हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं टारगेट पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फिगर काउंटिंग, यानी चित्रों की गणना। फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखें कि फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन कौन कौन से और किस टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा संभावना रहती है वो रहती है ट्रायंगल काउंटिंग की, यानी त्रिभुज काउंट करना। ट्रायंगल काउंट सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 90% क्वेश्चन जो है वो फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल काउंटिंग से पूछे जाते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं कि भाई ट्रायंगल से आएगा, हो सकता है और आ जाए। और क्या क्या पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप आते हैं वो देखें। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मैंने कहा ट्रायंगल काउंटिंग से रहती है। अगर ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आता है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा स्क्वायर काउंटिंग, यानी वर्ग। ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है फ्रेंड्स फिगर काउंटिंग का रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक है, तीन टाइप ही हो गए। चौथा टाइप जो आता है वो आता फ्रेंड्स आपके क्यूब काउंटिंग, यानी घन। क्यूब काउंटिंग यानी घन काउंट करना। चार के बाद पांचवा आता फ्रेंड्स आपके सरल रेखा काउंट करना पूछ लेगा। सरल रेखा या कहूं स्ट्रेट लाइन काउंट करना। स्ट्रेट लाइन कितने टाइप हो गए? 5। छठा टाइप आता है फ्रेंड्स सर्किल काउंट करना, यानी वर्त। तो फिगर काउंटिंग में आपके पास ये 6 तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा और वर्त। फिगर काउंटिंग में 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इनको वन बाय वन, यानी एक एक करते हुए हम इनको समझते हुए चलेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ट्रायंगल काउंटिंग। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताऊंगा, फिर वो फॉर्मेट कंबाइन होकर हमारे पास सवाल बनेगा। तो समझें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करें किससे? ट्रायंगल काउंटिंग से। तो वन बाय वन इनको आप देखते हुए चलें। सबसे पहला फॉर्मेट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम प्रॉपर तरीके से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हुए हम चलेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो सबसे पहला फॉर्मेट ट्रायंगल काउंटिंग में देखें क्या है। आपको एक ट्रायंगल दिया और उसके एक वर्टेक्स से या कहूं एक कॉर्नर से सामने की भुजा पर लाइन डाल दी। एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, यहां से एक कॉर्नर से इस एक वर्टेक्स से सामने की भुजा पर लाइन डाल दी और आपसे पूछ लिया गया बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे? एक ये 2 और एक ये पूरा बड़ा 3। लेकिन यही फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यही फॉर्मेट आपसे पूछ लिया जाए इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 लाइन अब इसमें आ गई हैं। तो दोस्तों मैंने कहा ये फॉर्मेट तो छोटा था, वन बाय वन हम काउंटिंग इसमें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह बड़ा फॉर्मेट आ जाए, ये आ जाए, तो क्या एक एक काउंट करना पॉसिबल है क्या? कि इस तरह 1 2 3 4 5 पूरा बड़ा 6 हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें दिखता है 12 13 14 15 16। तो वापस प्रॉब्लम कि यार 6 ही काउंट हुए हैं, लेकिन ऑप्शन तो कम से कम ही 12 से शुरू हो रहे हैं। अब क्या करें? तो फ्रेंड्स वन बाय वन काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम फॉर्मेट से सोल्व करते हुए चलेंगे। फॉर्मेट से कैसे समझे आप? आपके पास देखो, ये जो फॉर्मेट है, ये जो फिगर है, इसमें एक कॉर्नर से सामने की भुजा पर लाइन डाली गई है। इसमें आप देखो, इसमें वही एक कॉर्नर से मल्टीपल लाइन, यानी एक से अधिक लाइन डाल दी गई है। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको जब भी मिले, देखो कैसे। पहला फॉर्मेट, इसको और आगे बढ़ाएं तो इस बार 2 लाइन डाल दी गई, लेकिन ध्यान रखना एक ही कॉर्नर से आ रही हैं। और आगे बढ़ाएं, इसी को थोड़ा सा और बड़ा करें तो इस बार 2 की बजाय कितनी? 1 2 3 लाइन डाल दी। इसमें 1 2 3 4 लाइन डाल दी। लेकिन ये सारी लाइन ध्यान रखना दोस्तों एक ही कॉर्नर से आने चाहिए। तो इस तरह का फॉर्मेट जब भी आपको मिलेगा, आप क्या करोगे?
अंदर जितने ट्रायंगल हैं उसमें आप नंबरिंग कर दो। अंदर कैसे, एक ये और एक ये, आप उसमें नंबरिंग कर दो। इसमें नंबरिंग करें तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3। इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। यहां करें तो 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, अंदर जितने भी नंबर आए हैं इन नंबर्स का आपस में योग कर दो। 1 2 नंबरिंग करो, योग करो। 1 + 2 = 3। यहाँ 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 6। यहाँ करें तो 1 + 2 + 3 + 4, जितने नंबर हैं 4 तक हैं, योग क्या कितना हो गया, 10। यहाँ देखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 15। तो हमारे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है, ठीक है। वापस समझो, देखो 3 ट्रायंगल कहाँ थे इसमें, एक ये 2 और एक ये पूरा बड़ा 3। कितने ट्रायंगल हो गए, 3। इसमें 6 कहाँ हैं, देखो 1 2 3, इन 2 को मिला के 4, इन 2 को मिला के 5 और ये पूरा बड़ा कितना हो गया, 6 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी, यहां वापस नंबरिंग की और उसका क्या कर दिया, योग कर दिया। लेकिन वापस बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये रूल कहां लगेगा, जब एक ही कॉर्नर से लाइन आ रही होंगी, मल्टीपल लाइन, तो ही ये रूल हमारे पास यहां लगेगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, देखो कैसे। यहां तक तो हमने काउंट किया कि सामने की भुजा पर 3 लाइन आ रही है, 1 2 3। लेकिन इस बार एक लाइन यहां कट कर दी और एक लाइन यहां कट कर दी। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो आप इस लाइन से ऊपर देखो, क्या ये बिल्कुल वही फॉर्मेट नहीं है क्या जो अभी हमने पढ़ा, 1 2 3, वही फॉर्मेट है। काउंट करने का तरीका क्या था, 1 2 3 4, योग कर दिया, कितना हो गया, 10। तो इस लाइन से ऊपर देखो तो 1 2 3 4, योग कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इस लाइन को भूल जाएं। अब आप देखें इस लाइन से ऊपर, यानी ये फॉर्मेट देखें, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है ये फॉर्मेट देखें। अब इस लाइन को तो भूल जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर के सारे काउंट हो चुके हैं। अब आप ये फॉर्मेट लेंगे तो वापस 1 2 3 4, योग कितना हो गया, 10। अब कौन सी लाइन बची, अब ये लास्ट लाइन ले, ये लास्ट वाली लाइन, यानी ये फॉर्मेट हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट है। नंबरिंग करी 1 2 3 4, योग कितना हो गया, 10। तो दोस्तों कुल कितने ट्रायंगल हो गए, 10 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 10 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 1 बाय 1 इसमें हमें काउंटिंग नहीं करनी है। या फिर क्या कर सकते हैं, आप इस एक फॉर्मेट में काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, योग कितना किया, आ गया 10 आ गया। अब इस 10 को गुणा कर दो किससे, जितनी लाइन है ये 1 2 और ये 3, जितनी इस तरह लाइन है उससे गुणा कर दो इस फॉर्मेट में काउंटिंग करके, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज करें, थोड़ा सा और चेंज करूं इस क्वेश्चन को मैं, तो आप इसमें काउंट करके बताएं। आपसे पूछा कि बताइए, समझना जितना टफ दिख रहा है अब उतना ही आसान हो चुका आपके लिए। आपसे पूछा बताइए इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं फ्रेंड्स। तो देखो आपसे इसमें पूछा कितने ट्रायंगल हैं, तो क्या करेंगे, आप ये छोटा सा फॉर्मेट लेके चले, जो इतना सा फॉर्मेट है ये देखें, 1 2 और 3, इसका हम योग कर दें, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब इस लाइन को हम भूल जाएंगे क्योंकि इसके सारे काउंट हो चुके हैं। अब इस लाइन से ऊपर लें दोस्तों, देखो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट भी तो इसी तरह का है कि एक ही कॉर्नर से लाइन आ रही है। क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 और योग कर देंगे 6। तो इस फॉर्मेट में अगर हम देखें यहाँ से यहाँ, ठीक है,
तो क्या करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 योग कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखें इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर देखें यानी इस फॉर्मेट में देखें तो नंबरिंग करें 1 2 3 योग कर दिया तो कितना हो गया, 6। तो दोस्तों अब कौन सा बचा है, ये तीनों जो लाइन के द्वारा बन रहे थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो पूरा बड़ा फॉर्मेट है ये, अब ये जो पूरा बड़ा फॉर्मेट है इसको हम देखें तो 1 2 3 4 और ये 5 और इसका योग करें तो दोस्तों योग कितना हो गया, 15 हो गया। काउंटिंग कर लो अब, 15 और 6 21 और 6 27, 27 और 6 कितना हो गया, 33 हो गया। तो 1 बाय 1 काउंट करना है इनको, एक एक करते हुए इनकी गणना करना बहुत टफ हो जाएगा। अगर हम करते भी हैं तो टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन इस तरह फॉर्मेट से आप सोल्व करोगे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखें, कुछ इसी फॉर्मेट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखें। आपसे पूछा जाए कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछा जाए। एक एक करके काउंट नहीं करना भाई, एक एक करके काउंटिंग नहीं करनी है, फॉर्मेट से काउंटिंग करनी है। तो जल्दी से ट्राई करें। तो देखें इस फॉर्मेट से हम अच्छे से वाकिफ हैं, इस फॉर्मेट से हम अच्छे से वाकिफ हैं। क्या करते हैं, 1 2 और योग किया 3, या फिर ये हमें डायरेक्ट पता है कि ये जोड़ा 3 का होता है। ठीक है, तो आप इस लाइन से ऊपर देखें यानी इस फॉर्मेट में देखें कितने हो गए, 3। इस फॉर्मेट में देखें हम तो कितने हो गए, 3। इस फॉर्मेट में देखें हम तो इसमें भी कितने हो गए, 3। तो दोस्तों 3 6 और 3 9 तो हमारे पास ये डायरेक्ट यहाँ हो गए हैं। 9 के बाद देखो रह कौन सा गया, एक ये जो बीच में है उल्टा, क्या ये कहीं भी काउंट हुआ, क्या कहीं काउंट नहीं हुआ। और एक ये पूरा बड़ा, ये भी कहीं काउंट नहीं हुआ। तो 2 और आ गए। कुल ट्रायंगल हमारे पास कितने हो गए दोस्तों, ट्रायंगल हो गए हमारे पास 11। कितने ट्रायंगल हो गए, 11। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। आपसे पूछा जाए कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल है। आपसे पूछा जाए बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों जितना ये छोटा सवाल है उतने ही जल्दबाजी में इसको गलत करके आते हैं। कोई 7 लिखता है, कोई 8 लिखता है, जबकि मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से नीचे देखें तो इसमें कितने, 3। इस पॉइंट से ऊपर देखें तो दोस्तों इसमें भी कितने, 3। अब इस फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो देखें। क्वेश्चन आया था हमारे पास, एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। क्वेश्चन था हमारे पास ये कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगर आपको फॉर्मेट अब मालूम चल गया है, अगर फॉर्मेट नहीं मालूम उसके लिए तो भाई ये क्वेश्चन है टफ, लेकिन आपको फॉर्मेट मालूम है तो ये सवाल अब बिल्कुल आसान है आपके लिए। कैसे, देखो ये फॉर्मेट कितने का, 3 का। ये फॉर्मेट भी कितने का, 3 का। ये फॉर्मेट 3 का, ये फॉर्मेट भी कितने का, 3 का। अब बचा ये अंदर, ये जो अंदर बचा है ये जोड़ा कितने का है, 3 का है। ये जो जोड़ा है ये भी कितने का है, 3 का है। अब इनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, बिल्कुल आसान काम हो गया। 3 6 9 12 15 और 3 कितना हो गया दोस्तों, टोटल ट्रायंगल हमारे पास यहाँ हो गए 18। तो ये फॉर्मेट जब भी मिले आपको इसको 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं करनी। फॉर्मेट क्या, एक ही कॉर्नर से सामने की भुजा पर कितनी भी लाइन क्यों ना आ रही हो, कितनी भी लाइन आ रही हो, इनके अंदर जितने ट्रायंगल हैं उनकी नंबरिंग करें और नंबरिंग करने के बाद क्या कर देंगे, उसका योग कर देंगे। जितने भी नंबर आएंगे उनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे या कहूं योग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखें नेक्स्ट।
पहले मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको ये अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद ये आपस में कंबाइन होंगे और एक बड़ा क्वेश्चन हमारे पास, एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। तो देखो अभी जो फॉर्मेट बताया इसी बेस्ड एक एग्जांपल और देखें फ्रेंड्स आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना इसको। अब यही सवाल आप विदाउट फॉर्मेट करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा भाई। यही क्वेश्चन विदाउट फॉर्मेट कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट से देखो कितना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये जो फॉर्मेट पढ़ाया है इसी बेस्ड ये एग्जाम्पल है। ये लाइन भी यहाँ से प्रॉपर ज्वाइन है, यहाँ इस जगह, ठीक है। ये लाइन यहाँ ज्वाइन है और ये यहाँ जुड़ी हुई है। अब ये आपको देखने में जरूर टफ लग रहा होगा, एक एक करके काउंटिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप देखने कोशिश करो क्या कोई फॉर्मेट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या। चलो मैं हिंट देता हूँ। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप देखो ये जो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि नहीं है। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। इस लाइन से ऊपर देखेंगे तो देखो ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से, एक ही कॉर्नर से सामने की भुजा पर लाइन आई हुई है भाई, आई हुई है कि नहीं। तो इस लाइन के ऊपर देखें और इसको काउंट करने का तरीका हमें पता है क्या, नंबरिंग 1 2 3 उसका योग कर देंगे, योग क्या हो जाएगा 6। तो इस लाइन से ऊपर देखते हुए चले भाई, बहुत ध्यान से समझें। इस लाइन से ऊपर चले तो नंबरिंग करें 1 2 3 और इस नंबरिंग का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 6। अब आप आओ इस लाइन से ऊपर, यानी ये जो फॉर्मेट है इस तरीके से, ये जो फॉर्मेट है इस तरीके से इसको देखें। इस लाइन के ऊपर ये जो फॉर्मेट है, क्या ये बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट है क्या। इसमें अब नंबरिंग करें 1 2 3 तो योग कितना हो जाएगा 6। लेकिन मुझे ये बताओ क्या 6 ट्रायंगल इसमें होंगे क्या, 6 होंगे या 5 होंगे। दोस्तों 5 होंगे, 6 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखो इस एक ही त्रिभुज में 2 बार नंबर आ गया, 2 बार नंबर आ गया, इसका मतलब एक बार वो पहले काउंट हो चुका है, तो उस एक को हटा देंगे। ये जो ट्रायंगल है ये इतना सा, ये इस 6 में काउंट हो चुका है, तो इस 6 में से हटा के इसको कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। अब आप देखें इस लाइन से नीचे वापस नंबरिंग करें 1 2 3 नंबरिंग कर दी, योग कितना हो गया 6। लेकिन ट्रायंगल कितने लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे हम सिर्फ 5, क्योंकि वापस देखो इस त्रिभुज में 2 बार नंबर आ गया, इसका मतलब एक बार वो पहले इसमें काउंट हो चुका है, तो 6 ना लिखकर क्या लिखेंगे 5। अब आप देखें इस लाइन से नीचे तो 1 2 3 वापस योग करें, योग होना चाहिए 6, लेकिन उसको क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि वापस इसमें 2 बार नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये ट्रायंगल एक बार पहले काउंट हो चुका है। अब इसी तरह चले हम इस लाइन के ऊपर चले, इस लाइन के इधर देखें, नंबरिंग कर दो फिर से 1 2 3 योग कितना हो गया 6, लेकिन हम लिखेंगे कितना 5, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसको एक बार क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब चलें इस लाइन के ऊपर, तो दोस्तों यहां और ध्यान देना 1 2 3 योग होना चाहिए 6, लेकिन इस बार मैं 5 भी नहीं लिखूंगा, कितना लिखूंगा 4, क्योंकि देखो इसमें 2 बार नंबर आ गया और इस त्रिभुज में कौन सा, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसमें भी 2 बार नंबर आ गया, तो 6 में से ये दोनों ट्रायंगल हमने हटा दिए, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ये 2 क्यों हटाए, क्योंकि ये इस 6 में आ चुका है और ये इस 5 में आ चुका है, तो टोटल योग 6 होता है, उस 6 में से ये दोनों हटा दिए तो कितने बचेंगे
4 बचेंगे। अब देखो और कोई ट्रायंगल रह गया है क्या? ये छोटे वाले सारे काउंट हो चुके हैं। अब जो रह गया है वो ट्रायंगल है हमारा कौन सा? एक ये पूरा बड़ा किसी में काउंट नहीं हुआ था और एक इसी तरह उल्टा ये भी किसी में काउंट नहीं हुआ था। तो 2 हमारे पास ये और हो जाएंगे। अब हम इसकी काउंटिंग कर ले तो देखो 6 और 4 10, 15, 20, 25 और 5 30 और 30 के बाद 2 ये हो जाएंगे। कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? कुल ट्रायंगल हमारे पास हो जाएंगे फ्रेंड्स कितने? 32। अब इसी को आप 1 बाय 1 अगर सोल्व कर रहे होते तो ये क्वेश्चन आपका भाई दोस्तों गलत हो जाता, और गलत भी नहीं होता तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हमें चलना है किससे? फॉर्मेट से चलना है। किससे चलना है? फॉर्मेट से। नेक्स्ट अगला जो फॉर्मेट है दोस्तों वो है ये, समझो आप इसको। अगला जो फॉर्मेट है वो है हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक त्रिभुज है उसको इस तरह पैरेलल लाइन से जोड़ दिया गया। एक त्रिभुज है उसको इस तरह पैरेलल लाइनों से जोड़ दिया गया, समानांतर लाइनों से, और पूछा गया बताइए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत जल्दी में होते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है कि हम उसकी हेडिंग ही नहीं पढ़ते हैं। हेडिंग में कुछ और लिखा होता है और हम कुछ और काउंट कर रहे होते हैं। हेडिंग में कुछ और लिखा होता है और हम कुछ और काउंट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हेडिंग तो पूरी पढ़नी है, अब इसमें काउंटिंग करनी है ट्रायंगल की। तो कैसे काउंट करेंगे? देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद योग मत कर देना। क्या करना? जो आपका आखिरी नंबर आया है वही आपका उत्तर होगा। जो आपका आखिरी नंबर आया है, जितने भी लाइन हैं आप अंदर नंबरिंग कर दें। नंबरिंग करने के बाद जो आपका आखिरी नंबर आया है वही आपका उत्तर होगा। इस बार योग नहीं कर देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो इतना आसान तो हमसे पूछेगा नहीं, थोड़ा सा कुछ न कुछ चेंज करेगा। चेंज क्या कर दिया? मान लो इसमें आपसे पूछा सिंपल सा, पहले इसी की बात करें। आपसे पूछा बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो ये बिल्कुल आसान आपके लिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आए हैं तो 5वां जो नंबर है यानी जो आखिरी नंबर है वही आपका उत्तर होगा। लेकिन इस बार क्या कर दिया इसने? इस बार यहां बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और अब पूछ लिया, यहां लाइन ड्रॉ कर दी और अब आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो दोस्तों लाइन ड्रॉ की है, आप मुझे बताएं जब यहां पहले से लाइन नहीं थी, ये लाइन नहीं थी, तो पहले से इसमें कितने ट्रायंगल थे? आप कहोगे सर 5 थे। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए, अब आपसे पूछूंगा कि बताइए ये लाइन ऐड होने से, इस लाइन के ऐड होने से कितने नए ट्रायंगल आए। तो दोस्तों आप देखो लाइन के, इस लाइन के इस तरफ देखो तो क्या बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट नहीं है क्या? मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं और नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो यही तो फॉर्मेट यहां है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, कितने ट्रायंगल हो गए? 5। इस तरफ से ये जो लाइन है इस लाइन के इस तरफ कितने ट्रायंगल हो गए? 5। अब बात करें हम इस तरफ की तो 1 2 3 4 5, यहां भी कितने ट्रायंगल हो गए? 5 हो गए। और जब ये लाइन नहीं थी उससे पहले भी कितने ट्रायंगल थे? यानी इस तरह का जो फॉर्मेट था पहले से, या फिर कहूं इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों के जुड़ने से पहले से कितने ट्रायंगल थे हमारे पास? 5 ट्रायंगल थे। तो कुल ट्रायंगल कितने हो गए हमारे पास? 5 और 5 10 और 5 15 ट्रायंगल यहां हमारे पास हो जाएंगे। तो आपको 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं करनी है, इस तरह फॉर्मेट को साथ लेते हुए चलना है, ठीक है। और देखें इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है। आपसे पूछ लिया जाए बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी थोड़ा सा चेंज करें।
इस बार आप ट्राई करें भाई, आंसर आपका सबका सही होना चाहिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। पहले एक लाइन थी, इस बार कितनी लाइन ड्रॉ हो गई? इस बार लाइन 2 ड्रॉ हो गई। वापस रीड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 इतना तो है। इस बार लाइन 1 और ये 1 2 ड्रॉ हो गई हैं। और अब आपसे पूछ लिया, बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई। देखिए, फॉर्मेट से ट्राई करना है। मैंने जो फॉर्मेट बताया है उससे आपको ट्राई करना है। पहले एक लाइन थी, इससे प्रीवियस एग्जांपल में देखो एक लाइन थी, इस बार इस तरह 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। अभी जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें कितनी लाइनें ड्रॉ कर दी? एक ये और एक ये, 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। तो आप 1 बाय 1 पहले इन सेपरेट बॉक्स में काउंटिंग करते हुए चलो। देखो 1 2 3 4, यहां ट्रायंगल कितने आ गए? 4। सिर्फ इस पोर्शन से, इस पोर्शन से देखें तो वापस 1 2 3 4। अब इस सेक्शन में देखें तो वापस 1 2 3 4। कितने ट्रायंगल हो गए? डायरेक्ट 4 8 12। लेकिन आप देखो ये दोनों फॉर्मेट एक साथ जुड़े हैं, तो इन दोनों के जुड़ने से भी कितने आएंगे? 4 आएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब आप देखो इन दोनों के जुड़ने से भी कितने आएंगे? 4 ट्रायंगल आएंगे। कौन से? 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या तीनों के जुड़ने से 4 ट्रायंगल नहीं आएंगे क्या? या मैं कहूं कि मान लो ये दोनों लाइन नहीं है तो 1 2 3 और ये 4 इन के तीनों के जुड़ने से आ गए। अब इनका योग कर लो, कोई त्रिभुज नहीं बचा। कितना हो गया योग? देखो 4 8 12 16 20 और 4 कितने हो गए दोस्तों? ट्रायंगल हो गया हमारे पास 24। अब देखो इसी फॉर्मेट को काउंट करने का तरीका मैं पहले भी आपको एक पढ़ा चुका हूं, यानी दूसरा तरीका। वो क्या था? मैंने बताया कि एक ही वर्टेक्स से सामने लाइन आ रही है और इस तरह पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 और योग कर दो, कितना हो गया? 6। फिर मैंने बताया कि एक बॉक्स में योग करने के बाद जितनी लाइन है 1 2 3 4 उससे गुणा कर दो, यानी 6 गुणा 4 बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24। या फिर देखो 1 2 3 6, यहां भी योग करो 1 2 3 6, यहां भी 1 2 3 योग किया तो 6, और यहां भी 1 2 3 योग किया तो 6। तो कुल 6 12 18 और 6 24 ट्रायंगल हमारे पास यहां हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे दोस्तों? 24 ट्रायंगल्स हमारे पास यहां हो जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? देखें नेक्स्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? इन दोनों को बॉक्स को एक साथ जोड़ देगा। कैसे? जो 2 फॉर्मेट पढ़ाए मैंने आपको उनको इस तरह जोड़ दिया, ये आपके पास अब दोनों के जुड़ने से नया क्वेश्चन बन गया। और आपसे पूछ लिया, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? अब आपसे पूछ लिया जाए मान लो, तो दोस्तों क्या करेंगे? ये जो लाइन है, दोनों को फिगर को जो लाइन जोड़ रही है, एक फॉर्मेट ऊपर अलग है, एक फॉर्मेट नीचे अलग है। ये जो 2 लाइन जुड़ रही हैं, तो देखो पहले इस लाइन से ऊपर की काउंटिंग करो। 1 2 योग किया तो 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, 1 2 3 1 2 3। तो इस लाइन से ऊपर ऊपर कितने ट्रायंगल हो गए? 9 ट्रायंगल हमारे पास यहां हो गए। अब लाइन से नीचे आए तो देखो ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से सामने की भुजा पर लाइन जा रही है। तो तरीका क्या बताया? अंदर नंबरिंग करो 1 2 3 और योग कर दो, उसका कितना हो जाएगा? 6। 9 लाइन से ऊपर थे और 6 नीचे हैं। कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे दोस्तों? हमारे पास ट्रायंगल हो जाएंगे 15। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 15 ट्रायंगल यहां हमारे पास हो जाएंगे। तो आपको 1 बाय 1 काउंटिंग ना करते हुए क्या करना? आपको इस तरह
जो फॉर्मेट जुड़े हैं अलग अलग फॉर्मेट में पहले काउंटिंग करो, फिर उनके जुड़ने से जो ट्रायंगल आ रहे हैं वो आप काउंट करो। ठीक है, देखें नेक्स्ट, यहाँ ट्रायंगल थे हमारे पास 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चले तो दोस्तों अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला एक ये, दूसरा ये स्टार की तरह लग रहा है लेकिन जो प्रॉपर स्टार है वो होता है हमारा कुछ इस तरह। प्रॉपर जो स्टार है वो हमारा कुछ इस तरह होता है। ठीक है, देखें आप इसमें काउंटिंग करने की कोशिश करें, तब तक मैं ड्रॉ करता हूं इसको। यहां पूछा जाए आपके लिए बिल्कुल आसान है, कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ये उल्टा 7 और एक ये सीधा 8। कितने ट्रायंगल हैं, 8। इस स्टार की बात करें तो दोस्तों यहां थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां ट्रायंगल 10 हैं। उसके बाद आपको आगे भविष्य में हमेशा याद रखना है, तो ये 10 ट्रायंगल मैं आपको एक बार काउंट करवाता हूं कि हैं कहां, उसके बाद हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, तो 10 ट्रायंगल देखो कहां हैं, नंबरिंग कर दूं एक बार मैं, जहां जहां मुझे जगह दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6। छठा ट्रायंगल नहीं है। आप सोचोगे सर ये ऐसा कौन सा ट्रायंगल आने लग गया आजकल, नहीं, मैंने कहा जहां जहां मुझे जगह दिखाई दी वहां मैंने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। अब देखो पहले सिंगल नंबर से बनने वाले ट्रायंगल मैं यहां लिख देता हूं। क्या मुझे बताओ 1 नंबर से ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये रहा 1, 2 से भी बन रहा है, 3 से भी बन रहा है, 4 से भी और 5 से भी। तो 5 ट्रायंगल तो हमारे पास क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए। अब कौन से ट्रायंगल बचे वो देखो, आप किसी भी एक वर्टेक्स से शुरुआत कर दो, आप यहां से शुरुआत करो। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या 1 6 3 से ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखो 1 6 और 3, 1 6 3 से ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या 1 6 4 से ट्रायंगल बन रहा है क्या, 1 6 और 4, 1 6 और 4। ठीक, अब चलें नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अब चलें अगले पॉइंट पे। आप मुझे बताओ क्या 2 6 4 से ट्रायंगल बन रहा है क्या, 2 6 और 4, 2 6 4। इसके बाद मुझे बताओ क्या 2 6 5 से ट्रायंगल बन रहा है क्या, 2 6 5, 2 6 5। इस पॉइंट से और कोई नहीं आ रहा, अगले पॉइंट की ओर चलें। यहां से देखो क्या 3 6 1 से ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखो 3 6 1। लेकिन दोस्तों 3 6 1 कहें या 1 6 3 कहें एक ही बात है। तो ये पहले आ चुका है 3 6 1, देखो 3 6 1 ये पहले आ चुका है। लेकिन 3 6 5 कहीं भी आया है क्या, 3 6 और 5। ठीक, अब देखें 3 6 5 नहीं आया। इस पॉइंट से देखें अब 4 6 2 कहीं आया है क्या, आ चुका है। 4 6 2 को 4 6 2 कहें या 2 6 4 कहें एक ही मतलब है। तो अब आगे इन पॉइंट से बाकी काउंट हो चुके हैं। तो दोस्तों 5 ट्रायंगल तो ये थे, 6 7 8 9 और ये 10। हमारे पास ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों, 10 ट्रायंगल हो गए हैं। मैं आपको वापस कर रहा हूं, ये पहले मैं आपको एक बार अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूं। ये फॉर्मेट जैसे ये हमारे पास यहाँ फॉर्मेट अगर हमें पता है, क्वेश्चन में चेंज किस तरह होता है, इस तरह लाइनें ऐड कर देगा और नया एग्जाम्पल हमारे लिए बन जाएगा। वो इस तरह लाइनें ऐड कर देगा। अब हमें फर्क नहीं पड़ेगा जब अगर हमें पहले से मालूम है कि यार इसमें 10 होते हैं, मैं डायरेक्ट देखूंगा इसमें 10 हैं, इनसे कितने नए आए, 2 इससे नए आ गए, 2 इससे नए आ गए, 2 इससे आ गए, 2 इससे आ गए, 2 इससे आ गए, 10 और हो गए, कुल ट्रायंगल कितने हो गए, 20। तो ये फॉर्मेट इस तरह हमारी हेल्प करेगा, ये फॉर्मेट इस तरह हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब सेशन में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको ट्राई करना है, बिल्कुल आसान है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल आप कह सकते हो इसको, आपको ये ट्राई करना है, इसमें आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, अगले नेक्स्ट सेशन में तो हालांकि मैं समझाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन तब तक आपको इसमें ट्राई करना है। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे
किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो आज के क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये था फिगर काउंटिंग का आज लेक्चर 1। आप इनको अगर आप देखते हैं तो लेक्चर 1 से शुरू करें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लेक्चर 3 देख रहे हैं फिर लेक्चर 2 देख रहे हैं, नहीं। इस टॉपिक का लिंक है हर लेक्चर से, लेक्चर 1 से शुरू करते हुए फिर आप 1 बाय 1 देखोगे, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।